वृद्धावस्था और उस अवस्था में आत्महित करने की प्रेरणा आचार्य गुणभद्र स्वामी यहाँ दे रहे हैं। यह अवस्था परभव की प्रारंभिक दशा है। जैसे जीवन की प्रारंभिक अवस्था को बचपन कहते हैं, क्या लगता है कि जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है वो है बचपन। तो बुढ़ापा भी किसी की प्रारंभिक अवस्था है क्या? कि हाँ, कि परभव की प्रारंभिक अवस्था कि अब परभव शुरू होने वाला है। अब समझ लो आप, जैसे युवा अवस्था आने वाली है तो बचपन, युवा अवस्था ढल रही है तो वो बुढ़ापे का पैगाम दे रही है। बाल्य अवस्था युवावस्था का और युवावस्था ढलती हुई वृद्धावस्था का, तो बढ़ती हुई वृद्धावस्था परभव का पैगाम देने वाली है। तो जो ये वृद्धावस्था हमें परभव का पैगाम दे रही है, वह वृद्धावस्था आत्महित में लगा देने योग्य है। क्योंकि यदि हमने इस वृद्धावस्था को आत्महित में न लगाया तो परभव माने इसके बाद में जो अवस्था होनी है वो अवस्था निश्चित रूप से खराब होगी। जैसे कहते हैं बाल्य अवस्था से युवावस्था का और बालक और युवा अवस्था से वृद्धावस्था का अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका भविष्य कैसा होगा। समझ में भूत के पग पालने में दिख जाते हैं, भविष्य में कैसा होगा, कैसा बनेगा, इसकी होनहार कैसी होगी। जिस प्रकार बालक युवावस्था को देखकर इसके आगामी जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार वृद्धावस्था को देखकर परभव का अनुमान लगाया जा सकता है। एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि वृद्धावस्था परभव का आईना है, इसका परभव कैसा होगा। और आचार्य देव कह रहे हैं
कि जिन्हें परभव सुधारना हो वे परभव को न देखें, अपने वर्तमान भाव को सुधारें तो परभव अपने आप सुधर जाता है। और वर्तमान भाव में भी जिनकी अंतिम अवस्था आ गई है, जिसे वृद्धावस्था कहा गया है, तो फिर तो अब बचा ही क्या है। जितना समय मिला है अपने को, कई लोग तो कहते हैं बोनस में जी रहे हैं। अब जो हमारा जीवन चल रहा है, हमने हमारी जितनी आयु थी वो तो पूरी बिता दी। अब जो भी जितने दिन रहे ये सब बोनस में है, बोनस के दिन है। कह रहे हैं अब तो एक एक क्षण, एक एक मिनट हमारे को आत्महितकारी चिंतन में लगा देनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई चिंतन चलना ही नहीं चाहिए, दूसरी कोई सोच चलनी नहीं चाहिए, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसा विचार हम करें। ये प्रेरणा इन्होंने यहाँ दी और कहा कि भाई ये प्रेरणा हम ही नहीं दे रहे हैं, ये प्रेरणा आपका परिकर, आपके आसपास का माहौल और यहाँ तक कि आपकी इंद्रियां और आपकी शरीर की अवस्था, वो भी निरंतर ये प्रेरणा दे रही है। तिरस्कार का विचार न करें, निंद दशा को न देखें। कोई व्यक्ति यदि अपयश या अपमान सूचक वचन कहता है तो वो हम न सुने, इसलिए कान बहरे हो गए हैं। हीन से हीन निंद दशा हमारे को दिखाई न देवे, इसलिए चक्षु इंद्रिय से दिखना कम हो गया है कि दिखना बंद हो गया है। ये बातें सिर्फ इंद्रियों की दशा बतलाने के लिए नहीं है, अपितु ये बातें इसलिए है कि आप शांति से आत्महित कर सकते हैं। क्यों? जो आत्महित में साधक है ये दशा। आप यदि बच्चों के माध्यम से, बेटे बहुओं पोतों के माध्यम से कहे गए जो निंदा सूचक शब्द हैं, अपशब्द हैं, यदि ये सुन पाएंगे या अच्छे से सुनेंगे तो आकुलित रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, खेत खिन्न रहेंगे। तो ये तो एक प्रकार से हमारे सहायक है कि हम उन बातों को सुन करके, कोई टेंशन का काम ही नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं, तो काई की टेंशन और काई की आकुलता। माने आत्महित के लिए सहायक, सर्वनिमित्त। मृत्यु नजदीक आ रही है, शरीर कांप रहा है, जूझ रहा है, तो ये भी आत्महित में लगने की एक प्रकार से प्रेरणा ही मिल रही है। और ऐसी अवस्था में भी हे प्राणी, तू जलते हुए घर के समान, जलते हुए घर में निश्चल बैठे हुए प्राणी के समान दिखाई दे रहा है। हमें लगता है या तो तू अग्नि को नहीं जानता, या फिर तुझे उसका कोई भय नहीं है, डर नहीं है। ये तेरी मूर्खता की कुछ बात हमारे को समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रकार की मूर्खता जगत में कोई व्यक्ति कर कैसे सकता है। कोई व्यक्ति ऐसी मूर्खता करता हुआ दिखाई नहीं देता, कोई भी नहीं होता ऐसा मूर्ख। कौन होगा बतलाओ मेरे को। चारों तरफ से आग लग रही हो और कोशिश नहीं करे, भाग दौड़ नहीं कर रहा हो, इधर उधर उछल कूद नहीं कर रहा हो, लगता ही है कहाँ से बचे, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, ऐसी दशा नहीं दिख रही है। माने ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरी बुद्धि बहुत मंद हो गई है। ये बात इस छंद में यहाँ कहना चाहते हैं। देखिए 85 नंबर का पेज है और ये 91 नंबर के इस श्लोक का भावार्थ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मरण तो हर हालत में होना ही है, हर हालत में। कौन रोकेगा उसे, कौन टाल सकता है। मरण तो हर हालत में होना ही है। अतः समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहते। क्या निश्चिंत नहीं रहते? तो कभी चिंता करने की बात करते और कभी कहते हैं तो निश्चिंत रहे। यही विवक्षाएं हैं, ये जिनागम की अद्भुत प्रतिपादन शैली है, जैसे नए और सयादवाद के नाम से कहा गया है। कभी कहेंगे तू निश्चिंत रहे, तेरे को काहे की चिंता है, जो होगा हो जाएगा। और कभी कहेंगे सिर्फ चिंता नहीं दिखाई दे रही। हमें आश्चर्य होता है कि तू चिंतित नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा कैसे हो रहा है। ये देखो कह रहे हैं मरण तो हर हाल में, हालत में होना ही है। अतः समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहते, मरण से पहले ही
परलोक का प्रयत्न करते हैं। मरने के पहले ही परलोक का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, वृद्धावस्था के बाद तो मरण होने का नियम ही है, और विषयादिक की कारणभूत इंद्रियां शिथिल होने पर भी तू यहीं रहने की आशा से निश्चिंत हो रहा है। जिस प्रकार आग से जलते हुए भवन में किसी को निश्चिंत होकर बैठे देखकर आश्चर्य होता है, उसी प्रकार तेरी दशा देखकर हमें आश्चर्य होता है। निश्चिंत रहकर तू बचने का उपाय नहीं करता, अतः तुझे सावधान किया है। हमने तेरे को देखा कि तू निश्चिंत होकर के बैठा है, बचने का उपाय नहीं कर रहा है। अरे, वृद्धावस्था में ऐसी हालत हो गई है कि हर क्षण ऐसा लगता है कि मानो अब मरा, अब मरा। ऐसी दशा होने के बावजूद भी जब तुझे नमोकार मंत्र बोलने की बात करते हैं तो अपने को नहीं आता है। तो इसका मतलब अब तेरी दशा को देख करके लग रहा है तो ऐसा निश्चिंत कैसे है। तेरे सामने यदि बारे भावना की बात करें, तेरे सामने यदि मेरी भावना आलोचना पाठ को चलाने की बात करें तो तेरे को सुहाता नहीं है। कह रहे तुझे क्या हो गया है, तू जब तेरी दशा ऐसी दिखाई दे रही कि मर रहा है फिर भी तुझे ये नहीं सुहा रहा है, तो तेरे क्या होगा? पंजे में जकड़ा हुआ है। देखिए वापस क्या कहा है, मरण तो हर हालत में होना ही है। ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गया शाश्वत सत्य, ठीक है ना, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। जगत में कहते भी हैं लोग, शमशान में ऐसी बातें करते हुए मिल जाएंगे कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है साहब, अनिवार्य सत्य है, ये तो होना ही है। अतः समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहते। देखो, मरण होना ही है, समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहते, मतलब समझदार व्यक्ति चिंता करते हैं, ऐसा अर्थ है इसका। समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहते, इसका मतलब क्या हुआ? समझदार व्यक्ति चिंतित रहते हैं। समझदार व्यक्ति चिंता करते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हे भगवान, पाप में काल बिता दिया मैंने तो, हे भगवान मैंने तो जीवन में कोई धर्म कर्म किया ही नहीं, हे प्रभु खूब पाप किए, हे भगवान अब तो बचा लो मेरे को। और ऐसा विचार करता हुआ स्वयं के द्वारा किए गए पाप कार्य उनके प्रति खेद खिन्न होता है, भविष्य में नए पाप करने का संकल्प लेता है, निश्चिंत नहीं रहता, चिंतित होता है, और मरने के पहले ही परलोक का प्रयत्न करते हैं। समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तो परलोक का प्रयत्न करते हैं मरण के पहले। अरे मरने के बाद में क्या प्रयत्न करेगा, फिर तो परलोक में पहुंचेगा, अपने आप ही पहुंच जाएगा फिर तो परलोक में, फिर विचार करने के लिए क्या बचेगा। हाँ, जब तक मरण नहीं हुआ है, जब तक मृत्यु नहीं आई है, तब तक ही विचार कर सकता है, उसके बाद तो परभव आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो बात कही इन्होंने समझदार व्यक्तियों की। अब ना समझ लोगों की बात करते हैं। समझदार लोग तो मृत्यु के बारे में विचार भी करते हैं, चिंतित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, मरने के पहले ही परलोक के बारे में विचार करके आत्महित के कार्यों में लग जाते हैं, तत्व चिंतन मनन स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं। कौन? समझदार। और वृद्धावस्था के बाद तो मरण होने का नियम ही है। युवा देखो, मरण के पहले ही एक बात ये कही ना, योगा साहब 40 साल की अवस्था में मरण हो जाएगा तो क्या करें। तो कोई व्यक्ति 40 साल का व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि अब मेरा मरण हो रहा है, तो होने वाला है, तो वो तो नहीं लगता धर्म के मार्ग में। लेकिन जिनका 70 पार हो गया है वे तो ऐसा सोच सकते हैं ना, अब तो धर्म में लगना ही चाहिए, अब तो 65 के हो गए, अब तो 60 पार हो गए। हाँ, वृद्धावस्था के बाद तो मरण होने का नियम ही है। बाल्यावस्था के बाद मरण का नियम नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद में युवावस्था का नियम है, और युवावस्था न आए तो मरण भी हो जाए, और युवावस्था के बाद में वृद्धावस्था आएगी, लेकिन उसे भी नियम रूप नहीं कहा जा सकता है।
4 अवस्थाएं मान लो आप, बालक अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मरण। किसके बाद में किसका नियम है बोलो? इन चारों में से एक ही नियम बनाया जा सकता है, वृद्धावस्था के बाद में मरण का नियम। बाकी नियम नहीं कह सकते अपन। बाकी तो क्रम का उल्लंघन भी हो सकता है। बाल्य अवस्था से मरण हो सकता है, युवावस्था के बाद में वृद्धावस्था का नियम नहीं है, क्योंकि युवावस्था से भी मरण हो सकता है, और फिर वृद्धावस्था के बाद में मरण, ये नियम है। अब बीच में कोई अवस्था नहीं है, अब बीच में कोई काल नहीं है, इसलिए किसी बालक को मरण की बात कहें तो लगता है नहीं अभी तो युवावस्था वृद्धावस्था, अभी 2 अवस्थाएं हैं बीच में, अभी मरण की बात मत करो। किसी युवा को मरण की बात करें तो वो कहता है कि नहीं अभी तो वृद्धावस्था आएगी, उसके बाद होगा मरण। लेकिन जिनकी वृद्धावस्था आ गई है, अब उनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा है कि अब कौन सी अवस्था आएगी बीच में? अब तो कुछ नहीं, अब तो मरण ही आएगा सीधा। फिर अब मरने के पहले भी कि मरने के पहले कुछ नहीं, बस अब तो बस खत्म झटके से आयु पूरी, चले गए प्रभाव में। ये कह रहे हैं वृद्धावस्था के बाद तो मरण का नियम ही है, और विषयादि की कारणभूत इंद्रियां शिथिल होने पर भी तो यहीं रहने की आशा से निश्चिंत हो रहा है। क्या कह रहे हैं? विषयादि की कारणभूत, पंचेंद्रिय विषयों को भोगने की कारण रूप जो इंद्रियां थी, ये इंद्रियां भी शिथिल होने पर, आंख नाक कान सब, हाथ पांव सब जवाब दे रहे हैं, इनके शिथिल होने पर भी तो यहीं रहने की आशा से, उम्मीद से निश्चिंत हो रहा है। तेरी निश्चिंतता को देख करके ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा, यहीं रहना है क्या? मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान लो ट्रेन का समय हो रहा है, ये ट्रेन आ गई है, या ट्रेन ने सीटी मार दी है, अब लोग भाग भाग करके फटाफट ट्रेन में बैठ गए हैं, और कोई व्यक्ति बैठा बैठा शांति से चाय पी रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई साहब यहीं रहना है क्या? चलो, गाड़ी छूट रही है, चलो चलो फटाफट, यहीं थोड़ी में रहना है। तो ऐसे ही ये जो इंद्रियां जवाब दे रही है, और फिर भी तू निश्चिंत बैठा है। आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा लगता है तेरे को देखकर कि शायद तुझे यहीं रहना है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है। रहना तो किसी को नहीं है, रह तो सकता ही नहीं है, लेकिन तेरे को यहाँ बैठे हुए देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुझे ऐसा लग रहा है आज वो चले गए, आज वो चले गए, अरे साहब जीवन बहुत क्षणिक है, अरे देखो साहब वो भी चले गए, कि तुम मुझे थोड़ी ना जाना है। तेरे को देख करके, तेरी प्रवृत्तियों को देख करके ऐसा लगता है कि तू निश्चिंत बैठा है। देखो इंद्रियां शिथिल होने पर भी तू यहीं रहने की आशा से, मैं तो यहीं रहूंगा, इस आशा से, इस उम्मीद से निश्चिंत हो रहा है। और तेरी निश्चिंतता कैसी है उसके लिए उदाहरण दिया, जिस प्रकार आग से जलते हुए भवन में, आग से जलते हुए भवन में किसी को निश्चिंत होकर बैठे देखकर आश्चर्य होता है। वही बात आ गई, आग से भवन जल रहा है, आग लग रही है चारों तरफ से, और आग उसको दिख रही है, अब फिर भी निश्चिंत होकर के बैठा है, तो उसे देखकर आश्चर्य होता है। उसी प्रकार तेरी दशा देखकर हमें आश्चर्य होता है। जगत के जीवों को उस आग वाले की दशा देख करके आश्चर्य होता है, और वृद्धावस्था आने पर भी धर्म में न लगते हुए ऐसी हालत देख करके मुनिराजों को आश्चर्य होता है। ये कह रहे हैं हमें आश्चर्य होता है, मतलब किसे? टोडरमल जी को। हमें आश्चर्य होता है मतलब किसे? मुनिराजों, दिगंबर संतों को। ये कहते हैं हमें ऐसा आश्चर्य हो रहा है तेरी ऐसी हालत देख करके। पहले तो ऐसा नियम ही होता था, 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा की जाती थी। क्या बच्चों के पढ़ते थे, अंत में वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था, है ना, आखिरी में 25 साल की उम्र तक, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, पहले बाल्य अवस्था शिक्षा है, ऐसा ज्ञान
नाम कुछ था उसका, पढ़े सबने? पढ़े सबने। मतलब 25 वर्ष तक की उम्र तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ऐसा कुछ नाम था उसका। हाँ, तो 25 वर्ष तक की उम्र तक तो शिक्षा दीक्षा आदि कार्यों में लगा रहे, ब्रह्मचर्य से राम लक्ष्मण को भेज दिया था, सभी को, राजकुमारों को, सबको शिक्षा दीक्षा के लिए, पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। गुरु के आश्रम में जाकर के रहते थे, गुरुकुल में जाकर के रहते थे। और 25 से 50 तक का जो काल कहा जाता था तो गृहस्थ आश्रम का काल, और 50 से 75 तक का काल वो अंतिम है, वृद्धाश्रम, खैर जो भी हो, लेकिन अंतिम कैसा है कि माने अब ये जो अंतिम समय है ये तो घर छोड़ने वाला है समय, संन्यास लेने का काल है कुल मिलाकर के। ये बात मेरे को इसलिए याद आई कि पहले के समय में होता भी ऐसा ही था। मतलब आज के यदि 1000, 1500, 2000 वर्ष पहले जाकर के देखें तो एक प्रकार से नियम ही था कि कोई व्यक्ति 75 का हो गया है तो अब तो उसको दीक्षा लेना ही लेना है, अब घर खाली करना ही है, घर में नहीं रह सकता इतनी उम्र वाला व्यक्ति, वो घर छोड़ करके जाएगा ही जाएगा, ऐसा नियम। और राजा महाराजा और उनके सानिध्य में रहने वाले उनके जो सेवक उपासक लोग हुआ करते थे, वे लोग भी ये विचार करें अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमारे को जाना है, तो अब घर में नहीं रहना है। तो एक तो वो काल था संसार के भोग खूब होती, और आज का ये काल है अंत समय तक भी इस जीव को वैराग्य नहीं आता, अंत समय तक भी घर छोड़ने का परिणाम नहीं आता, विकल्प मात्र में भी ये बात नहीं आती कि हमें घर छोड़ करके भी निकलना है। मरण होने पर निकलेगा क्या? मरण होने पर तो देह को निकाल दिया जाएगा। समझदारी तो इसमें है कि कोई निकाले उसके पहले ही निकल जाए। देखो समझदार तो वही होते हैं, कोई व्यक्ति टोक दे अपनी इज्जत बनी रहे, तो ज्ञानी धर्मात्माओं की तो स्थिति ऐसी है कि छोड़ने के पहले ही देह हमारे को छोड़े कि देह छोड़ करके निकले, उससे पहले ही घर छोड़ करके स्वयं निकल जाते हैं। हाँ देखो उसी प्रकार तेरी दशा देखकर हमें आश्चर्य होता है कि तू बैठा कैसे है, निश्चिंत रहकर तू बचने का उपाय नहीं करता, अतः तुझे सावधान किया है। क्या तो बचने का उपाय नहीं करता, इसलिए तुझे सावधान कर रहे हैं। विषयी जीवों को युक्ति पूर्वक उपालंब, अब निश्चिंत जीव को आगामी छंद में शिक्षा देते हैं। तुम्हारे देखो, हाँ आर्य छंद को लीजिए, चलिए। चितेष्वज्ञानवे भवे प्रीति रीति जन्माद त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषा सत्तो गुणेश्वरतः। देखो अति परिचित में हुए अवज्ञा, अति परिचित हैं तो उनमें अनादर भी बहाव हो जाता है। कुछ भी कह देते हैं, कई लोग कहते हैं अरे साहब इतनी घनिष्ठता है, उनको हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो कुछ भी कह सकते हैं का मतलब है कि हम उनको डांट भी सकते हैं, हम उनको उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, हम हमारे, तो ये अति परिचय के कारण है। अति परिचय से होते अरुचि अनादर भाव। हाँ वही कह रहे हैं, अति परिचय में हुए अवज्ञा नूतन में होती है प्रीति, और नए में प्रीति होती है, और गुण में अरति, दोष में रति कर, क्यों झूठी करता जगरीति। दोषों के अंदर तो तू क्या, गुणों में तो अरति कर रहा है और दोषों को भला मान रहा है, ऐसी झूठी जगत की रीति है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। अर्थ देखिए, जिनसे अत्यधिक परिचय और संपर्क होता है उनके प्रति अनादर भाव। क्या कह रहे हैं? जिनसे अत्यधिक परिचय और संपर्क है,
अति परिचय और अति संपर्क है उनके प्रति अनादर भाव तथा नवीन विषयों के प्रति प्रीति भाव होता है, ऐसी लोकोक्ति है। परंतु तू अति परिचित रागादि दोषों में आसक्त रहकर और सम्यक दर्शन आदि नवीन गुणों में प्रीति न करके इस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करता है? क्या मैंने दुनिया में तो ऐसा कहा जाता है कि अत्यंत प्रीति से अरति हो जाती है और जो नवीन होते हैं उनसे प्रीति हो जाती है। या फिर इसको देखो, व्यक्ति वाचक न लेकर के विषय वाचक ले रहे हैं इसको हम, माने व्यक्ति की चर्चा नहीं समझ करके जो बहुत निकट का संपर्क जिनका रहा हो, ऐसे विषय, ऐसे पंचेंद्रीय विषय जो बहुत लंबे काल से हम भोग रहे हो, तो उनसे अरुचि और अरति हो जाती है। अब रोज रोज खाते खाते वही रोटी तो थोड़े से अरुचि से होने लग जाती है। आज तो कुछ अब नया बना लो, मतलब अति परिचय से क्या कहा, अरति मैंने अब नॉर्मल रूटीन से कुछ बदलना चाहता है, तो जो रोज रोज जो चल रहा हो, वही खाना वही भोग, अब वही अब पिक्चर देखो तो वही पिक्चर, अब कोई नई हो तो फिर देखने का रस होता है, मतलब नए में देखने का रस होता है और पुराने से अप्रीति होती है। ये जगत का स्वरूप है। मान लीजिए अब कपड़े भी वही तो लगता है अब नए, अब इनको बदल लो, अब तो इतना पहन लिया इनको कि थक गए पहनते, ऐसा होता है ना। मतलब बहुत अत्यधिक सेवन करने से, अत्यधिक कार्य करने से, अति लंबा परिचय संपर्क होने से, सानिध्य होने से, ये कह रहे हैं अत्यधिक प्रीति से या अत्यधिक परिचय और संपर्क से क्या होता है, उनके प्रति अनादर भाव होता है। जैसे कालिदास, अब बहुत पहन लिया मैंने, अभी अनादर भाव है उसका। अब नवीन विषयों के प्रति प्रीति होता है, प्रीति भाव होता है। अरे वाह, पुराना मोबाइल देख करके बदलने की इच्छा होती है, नया देख करके प्राप्त करने की इच्छा होती है, पुराने कपड़े देख करके इच्छा होती है अब नहीं पहनेंगे इनको, ठीक है ना। अब नए देख करके प्रीति होती है, ये अच्छा लगता है, ये पहनने पर। सब चीजों में ऐसा, तो प्रत्येक विषय के संदर्भ में ये नियम बतला रहे हैं जगत का। भाई जगत की ऐसी वृत्ति है, ऐसी लोकोक्ति है और इस प्रकार का नियम है। ये क्या नियम बतला दिया, पुराने से धीरे धीरे करके अरुचि उत्पन्न होने लगेगी और नए के साथ में प्रीति होने लगेगी, रुचि होने लगेगी। तो जिनसे अत्यधिक परिचय और संपर्क होता है, संपर्क प्राप्त हुई है वो वस्तु, उनके प्रति अनादर भाव और नवीन विषयों के प्रति प्रीति भाव होता है, ऐसी लोकोक्ति है। परंतु किताब ऐसा नियम है कि हाँ ऐसा ही होता है दुनिया में। तो फिर कहा, अरे भैया रागादि तो तेरे अनादिकाल से हैं, हाँ, तो फिर वे तुझे पसंद क्यों आ रहे हैं? उनसे अरुचि होनी चाहिए। जो बहुत लंबे काल से चले आ रहे हैं, इनसे तुझे अरुचि नहीं हुई आज तक भी। और सम्यक दर्शन आदि जो नवीन प्रकट होने वाले हैं, उनके प्रति तेरे हृदय में प्रीति नहीं दिखाई देती है। ऐसा कैसे हो रहा है? हमें तो ये आश्चर्य लगता है इस बात में। तो अति परिचित रागादि दोषों में आसक्त रहकर और सम्यक दर्शनादि नवीन गुणों में प्रीति न करके इस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करता है? हमें ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए भावार्थ इसका, लोक में तो प्रसिद्ध है कि जिसका सेवन बहुत किया जा चुका हो उसके प्रति अनादर होता है। तो वही बात है सेवन। अगर पहले व्यक्ति के ऊपर उस बात को लगा रहे थे तो व्यक्ति पर वो बात घटित नहीं होती, व्यक्ति पर तो उल्टा हो जाता है कि ज्यों ज्यों पुराना संपर्क होता है त्यों त्यों विशेष प्रीति बढ़ती चली जाती है, और जो नए होते हैं उनके प्रति इतनी प्रीति नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अनादर की जहाँ बात लेंगे, ठीक है, वहाँ लेंगे जितने ज्यादा पुराने हैं उनको कुछ भी कह सकते हैं, और जो नए हैं इनको कैसे कहें? अभी तो नए है, अभी बहुत नई आई है, इसको अभी तो ये कहेंगे तो काम में मत कर अभी इसको कैसे कहें हम? और फिर कही थी ना ये किया नहीं मैंने देखो ये कह रहे हैं अति परिचय से ऐसा अनादर भाव होता है।
और विषयों में तो ये बात लागू हो ही जाती है। जैसे कालिदास की पत्नी ने गाड़ दिया था, अरे तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, अरे मेरे पीछे पड़ते तो भगवान के पीछे पड़ते तो भगवान। हाँ। देखो लोक में तो प्रसिद्ध है, मैं भावार्थ पढ़ता हूँ यहाँ, लोक में तो प्रसिद्ध है कि जिसका सेवन बहुत किया जा चुका हो उसके प्रति अनादर होता है, और जो अपूर्व वस्तु मिलती है उसमें प्रीति होती है। जैसे देखो अब ये बात बच्चों पे भी, बच्चों के पास में जो खिलौने हैं, आप जिन खिलौने से वो खेल रहे हैं, आप कोई नया खिलौना ला दो, वो पुराना छोड़ देगा, नया पकड़ लेगा। मतलब 15 दिन से जिसको छोड़ नहीं रहा था, जिस खिलौने को उसी उससे खेल रहा था, वही उसको बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ही नया आ गया तब उसकी प्रीति छोड़ दी उसने, उससे अरति होने लगती है और नए से प्रीति होने लगती है। ये कह रहे हैं क्या कहा वापस, योग में तो प्रसिद्ध है कि जिसका सेवन बहुत किया जा चुका हो उसके प्रति अनादर होता है, और अपूर्व वस्तु मिलती है उसमें प्रीति होती है। लेकिन अब इस जीव की दशा देखो आप, लोक में तो ऐसा ही करता है, लेकिन रागादि का सेवन तो तूने अनादि से किया है, परंतु उसमें तेरी आसक्ति पाई जाती है, तथा सम्यक दर्शनादि का लाभ अपूर्व है, उसमें तेरी प्रीति नहीं है। ये उल्टा काम कैसे हो रहा है? आज तक इतने भोग भोगे, आज तक इतने रागादिक का सेवन किया, आज तक इतना अनादि काल से रागादिक और कषाय विभाव भाव रूप परिणमन करता रहा, इतना करते हुए भी तुझे थकान नहीं हुई कि बहुत रागादि कर लिए भाई, अब नहीं करता। मैंने जन्म से आज तक बहुत बार गुस्सा किया है छोटी छोटी सी बात पर, बहुत कर लिया, अब नहीं, बस अब थक गया, आपको गुस्सा करते करते, अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा मैं। ऐसा होता है क्या कभी? तो रागादि और विभाव भावों से तुझे थकान क्यों नहीं लगती? उनसे अरुचि अप्रीति क्यों नहीं होती है? और जिन सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति तुझे कभी न हुई हो, उन सम्यक दर्शनादि से प्रीति क्यों नहीं होती है? तो यह लोक प्रसिद्ध वचन झूठे कैसे करता है? हमें ऐसे लग रहा है कि तेरे ये जो लोक प्रसिद्ध वचन दिखाई दे रहे हैं, ये वचन कैसे झूठे हो गए हैं, इसका बड़ा आश्चर्य है। माने ये सब आश्चर्य की बात कह रहे हैं, और आश्चर्य की बात कह करके कह रहे हैं कि अब तो धर्म में लग जा। धर्म में नहीं लगता है, कुल मिलाकर के यही आश्चर्य है। सम्यक दर्शन आदि तुझे हितकारी नहीं लग रहे हैं, सम्यक दर्शन आदि तुझे श्रेष्ठ नहीं लग रहे हैं, सम्यक दर्शन आदि तुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, तुझे मोक्ष मार्ग की चर्चा पसंद नहीं आ रही है, इस बात का आश्चर्य है। नई चीज दिखा रहे हैं, अपूर्व आनंद की बात कर रहे हैं, वो अपूर्व आनंद तुझे प्राप्त होगा, पसंद नहीं आ रहा है तुझे। उसके पीछे कारण ये है कि तूने सम्यक दर्शन आदि रूप वैभव को देखा नहीं है। जिनको सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें सम्यक दर्शन आदि से अरुचि नहीं होती, उसके प्रति प्रीति होती है। और तेरे को ये नई चीज की बात कर रहे हैं, तो देखो ऐसा होता है, किसी नई चीज को या परिवर्तन को, बदलाव को ये व्यक्ति सहज स्वीकार भी नहीं करता। अभी कोई भी नया काम करने के लिए कहें ना, जो काम आप रोजाना कर रहे हो वही करने के लिए कहें, आपसे यदि ये कहें कि चलो एक काम करो, आप रोटी बना दो, आप कहेंगे अरे अभी बना देंगे 2 मिनट में। और आपको कोई नया काम करने के लिए कहें, नहीं अभी नहीं, अभी होगा नहीं, उसमें कई बहाने बन जाएंगे अपने से। माने समझ लीजिए, कोई भी चीज, कोई नया काम करने की बात करें, ऐसे तो हमने कई लोगों को देखा है कि नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो पुराने से इतने संतुष्ट रहते हैं कि तुरंत बदलाव को स्वीकार नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हम जब कंप्यूटर आया तो हमने कहा कि ये कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर अपने से नहीं होगा, अरे तो बहुत ईजी है, अरे नहीं हम तो हाथ से बहुत कर लेंगे सारा काम, हमें जरूरत नहीं कंप्यूटर की। और फिर धीरे धीरे करके फिर क्या होता है, जब उसकी उपयोगिता समझ में आती है तो फिर उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करता है, लेकिन एकाएक उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता। इसको ऐसे लगता है जैसा मैं कर रहा हूं वही करता रहूं, नया नहीं, क्योंकि ये तो हमें आता है, ये तो हम करते हैं, अब नया कौन सीखेगा? किसी चीज को सीखने की बात कहें तो तैयार नहीं होता है। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं कि हमने कहा कि भैया देखो
तुम सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कर लो, बहुत सुखी हो जाओगे, आनंद मिलेगा तुम्हारे को। ये कहता है कि नहीं नहीं देखो पता नहीं क्या होगा सम्यक दर्शन में, पता नहीं कैसे होगा, कैसे रहेंगे, परिस्थितियां कैसी हो जाएगी। हमारे को रागा जी का तो अभ्यास है कि दुख उठा, अरे कोई बात नहीं फिर भी लेकिन कर लेते हैं हम हमारा सेटिंग, हमारे रागा जी के साथ में हमारे जो है ना अच्छी सेटिंग है, ट्यूनिंग सही बैठती है रागा जी के साथ में। माने जो कुछ भी हो रहा हो अभ्यस्त है ना उसका, उसको वैसे ही अच्छा लगता है। रागा जी आसानी से हो जाते हैं। तो सम्यक दर्शन आदि जो है ये बहुत जटिल लगता है अपने को, और पता भी नहीं है कि उसके बाद में क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए इसको मुश्किल लगती है। और ये सम्यक दर्शन आदि करना नहीं चाहता और रागा जी में ही उलझे रहना चाहता है, ये बात इन्होंने यहाँ कही। फिर व्यसनी को हिताहित का अभाव, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसे हित और अहित का अभाव है, हित और अहित का विचार विवेक नहीं है। देखिए 3 लाइन अपन पढ़ लेते हैं, फिर कल इस छंद को पढ़ेंगे अपन। दोषों में आसक्त एवं व्यसनी होकर हित अहित की भावना न करके तूने संसार में जन्म मरणादि अनेक दुख पाए हैं। बोलो, बातें तो दुखों की कर रहे हैं, कैसे भी करके इस जीव को लग जाए ये बात है। दोषों में तो क्या किया तूने, आज तक क्या किया है कि अनेक दुख पाए हैं। कौन से दुख पा लिए? कि जन्म मरणादि के दुख पाए हैं। कि कहाँ पर? कि संसार में रहते हुए। कि क्यों पाए हैं ये दुख? कि हित अहित की भावना न करके दुख पाए हैं। कि हित अहित की भावना क्यों नहीं की? कि दोषों में आसक्त और व्यसनी रहा, इसलिए तो उल्टा चल दिया अपन, है ना। कहाँ से चले अपन? इस जीवन ने आज तक अनेक दुख पाए हैं। कैसे दुख पाए हैं? कि संसार में जन्म मरणादि के दुख पाए हैं। ये क्यों पाए हैं? कि हित हित की भावना नहीं की, इसलिए दुख पाए। कि हित हित की भावना क्यों नहीं की थी? दोषों में आसक्त था और व्यसनी हो रहा था। तो यह बात आगामी छंद में दृष्टांत सहित समझाते हैं, समझते लिखा है, समझाते हैं, ऐसा होना चाहिए। आचार्य देव समझा रहे हैं और ये बात अपन कल पढ़ेंगे। आज का अपना निज घर नाहि पिछान्या रे, मोह उदय नीचा बरम बुलाना रे। निज घर नाहि पिछान्या रे, निज घर नाहि पिछान्या रे। तू तो नित्य अनादि रूपी सिद्ध समाना रे। तू तो नित्य अनादि स्वरूपी सिद्ध समाना रे। उद्गल जड़ में राशि रहो तू मूर्ख प्रधाना रे। निज घर नाहि पिछान्या रे, निज घर नाहि पिछान्या रे। तन धन यौवन पुत्र वधु आदिक निज माना रे। तन धन यौवन पुत्र वधु आदिक निज माना रे। ये सब जाय रहन के नाहि समझ सयाना रे। निज घर नाहि पिछान्या रे, निज घर नाहि पिछान्या रे। वृद्ध भयो सब सुधी गई अब धर्म बुलाना रे। वृद्ध भयो सब सुधी गई अब धर्म बुलाना रे। गई गई अब राख रही तू समझ सयाना रे। निज घर नाहि पिछान्या रे, निज घर नाहि पिछान्या रे। बुद्ध माचंद्र विचार के निज पद नेत्र रमाना रे। बुद्ध माचंद्र विचार के निज पद नेत्र रमाना रे।
निज घर नाई पिछाया रे, निज घर नाई पिछाया रे। मोह उदय होने से नित्या बरम बुलाना रे, निज घर नाई पिछाया रे, निज घर नाई पिछाया रे। रमणी के ज्ञान से तुझे रोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ, सदा देते हूँ। Lord,